ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपन जेई मेंस का आया हुआ फिफ्थ मॉर्निंग का क्वेश्चन नंबर 23। तो इधर हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व से। तो एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलास, दीज टू आर द पैराबोलास, और हमें इनके एनक्लोज रीजन निकालना है। तो चलिए इसको अपन ट्रेस करते हैं। पहले इसके रूट्स मुझे क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 5x के हिसाब से 0 और 5 नजर आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव है तो मैंने डायरेक्टली ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया 0 और 5। अगर मैं इसकी बात करूं तो a नेगेटिव है और इसके रूट्स अगर देखें तो 0 और 7 है, तो हमने फटाफट इस पैराबोला को भी यहां से यूं ड्रॉ कर लिया। तो ये रूट है 0 और ये रूट है हमारा 7, और इससे जो हमारा एरिया बनेगा वो है एक्चुअली ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया हमें यहां पर निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट तो 0 है। अब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की मुझे जरूरत पड़ेगी, और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां से y की वैल्यू उठाकर इसमें रख दें अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अब सॉल्व करके जो हमारा x का आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब हम क्लियरली इंटीग्रेशन यूज करें तो इंटीग्रल 0 से 6 ऊपर वाला कर्व वो 7 वाला, यानी 7x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये लिखा है 0 से 6, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, एंड ये आ गया 12x प्लस 12x dx। तो इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस 2x क्यूब बाय 3, और ये लिखा है 12x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और लिमिट्स जा रही हैं 0 से 6। तो वैसे भी अब 6 ही रखना है, क्योंकि 0 रखने पर तो आपको वैसे ही 0 मिल रहा है। तो जैसे ही आप इसमें 6 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 2 6 का क्यूब बाय 3 प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। तो हमारा आंसर यहां पर 72 आ रहा है, बट एनटीए की तरफ से आंसर दिया है 198। तो यहां पर हमारी तरफ से एक आंसर करेक्शन है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है 72। ठीक है, आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपन 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 2 हमें दे रखी है। ठीक है, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है -3। इसका मतलब कि ट्रेस ऑफ ए हमें क्या दे रखा है, -3, और इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें दे रखी है 2। ठीक है, और इसके बाद बोला है इफ द पॉइंट x, y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन लाई ऑन अ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है x, y ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालना चाहें तो बोलो सम ऑफ रूट्स होगा -x, और जो -x होगा वो हमारा ट्रेस होगा, यानी ट्रेस हो गया -3। तो इससे हमारी x की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो होगा y, और y होता है डिटर्मिनेंट। तो हमारे जो y की वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 2, यानी हमारे पास x और y की वैल्यू तो यहां से मिल गई है। अब आगे पढ़े क्वेश्चन में, लाई ऑन अ हाइपरबोला दिस x, y, यानी जो हमारा पॉइंट आया है 3, 2, ये हमारे हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। कौन सा हाइपरबोला है, वो हाइपरबोला है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो वो हाइपरबोला होगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसकी अब मुझे क्या निकालनी है, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन यहां से क्या मिली है कि ये x, y 3, 2 पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं 3, 2 को इसमें सेटिस्फाई भी करा देता हूं तो 9 बाय a स्क्वायर माइनस 4 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक्सेंट्रिसिटी के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर।
और यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एनटीए ने हमें दिया है डेटा वो क्लियरली इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमें ए और बी में एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हम ए और बी की वैल्यू निकाल लें और उसकी हेल्प से हम फाइनली हमारे एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल सकते थे। बट क्योंकि यहां पर डेटा इनसफिशिएंट है तो फिर यह क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। और इसी तरह से हमें जो बोला भी गया है लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकालने के लिए भी हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2b² a। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, बट रिलेशन सिर्फ एक ही दिया है, तो इस वजह से डेटा इनसफिशिएंट है, तो इसलिए यह क्वेश्चन हमारी तरफ से बोनस रहेगा। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ये लाइक y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी रेंज हमें निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे? y इक्वल टू आपको गिवन है लाइक x² प्लस 2x माइनस 15 एंड होल डिवाइडेड बाई आपको गिवन है यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 9। अग्रीड। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का हम कैसे रेंज निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इंटू आ जाएगा x² एंड माइनस 2, अंदर वैल्यूज आ जाएंगी 2y प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने x में क्वाड्रेटिक बना दी, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि x बिलोंग्स टू r, है ना, यहाँ देखिएगा x बिलोंग्स टू r गिवन है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो रूट्स रियल होंगे, और रूट्स रियल होंगे तो इसका d क्या आएगा? d आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा b² लाइक 2y प्लस 1 होल स्क्वेयर माइनस आ जाएगा 4ac। बच्चों 4 कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी 9y प्लस 15 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? नाउ इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4y² प्लस आ गया 4y प्लस 1 एंड माइनस आ जाएगा यहाँ से 9y² देन माइनस 9y प्लस 15y यानी प्लस 6y आ जाएगा एंड माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ तो कोई डाउट ना? अब इसके बाद क्या रहेगा? 4y² माइनस 9y², ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी लाइक माइनस 5y² एंड 4y माइनस 6y, तो ये हो जाएगा माइनस 2y एंड 1 प्लस 15 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 16 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 0। अग्रीड। तो यहाँ से वैल्यूज आने वाली हैं लाइक 5y² प्लस 2y माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर, है ना, तो फैक्टराइज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? 5y² एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पर लाइक 10y एंड माइनस 8y माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अग्रीड। अब यहाँ पर आपने क्या किया लाइक 5y कॉमन ले लिया, तो 5y अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको, वी हैव y प्लस 2 एंड माइनस अपने 8 कॉमन ले लिया, तो माइनस 8 कॉमन लेंगे, अगेन y प्लस 2 आएगा, y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यहाँ तो कोई डाउट? ये अपनी नई कैलकुलेशन से इधर हम देख रहे हैं। क्लियर? ना अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? यहाँ पर दो फैक्टर्स बन जाते हैं, एक तो बन जाता है 5y माइनस 8 एंड सेकेंड फैक्टर बन जाता है यहाँ पर y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आंसर आ जाएगा y बिलोंग्स टू -2 to 8/5, -2 to 8/5, ये आंसर आ गया। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रेंज जो है वो आई है -2 से 8/5, ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये ऑल रियल नंबर्स को कवर नहीं कर रहा है एंड वी हैव क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हैविंग नो रूट कॉमन, तो ऐसे केस में हमेशा मेनी वन बनेगा, यानी हमारा फंक्शन होना चाहिए मेनी वन होना चाहिए। लेकिन ऑनटू या इनटू के बारे में हम तभी बोल पाएंगे जब हमें क्वेश्चन में कोडोमेन गिवन हो, यानी कि अगर सवाल में यहाँ पर गिवन होता FR2R लाइक आपको कोडोमेन R गिवन होता,
तो डेफिनेटली मैं ये कह पाता कि फंक्शन जो ना वो इनटू फंक्शन है, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ हमारा स्टैंड रहेगा कि ये इक्वेशन बोनस होना चाहिए। क्यों बोनस होना चाहिए? बिकॉज इसमें आपको कोडोमेन गिवन नहीं है। तो मुझे लगता है क्लियर है। किसी भी सवाल में अगर कोडोमेन गिवन नहीं है तो ऑन टू या इनटू का डिसीजन हमारे लिए क्या रहेगा? मीनिंगलेस रहेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? बोनस होना चाहिए। क्लियर? हाँ बच्चों, अगला सवाल है अपने पास हाइपरबोला से इक्वेशन ये पूछा गया है, जिसमें हाइपरबोला एंड टेंजेंट के बारे में डिटेल्स हैं, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन गिवन है, एसेंट्रिसिटी एंड और भी डिटेल्स इसमें गिवन है। अब एक बार समझते हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला विद एसेंट्रिसिटी ई। पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला। हाइपरबोला की बच्चों आपको एसेंट्रिसिटी गिवन है ई। अग्रीड। और इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन है x इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3। अग्रीड। और लाइन एक आपको गिवन है जो कि टेंजेंट है एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x0 y0 and m is the product of the focal distances of the point x0 y0, then 4 square plus m is equal to। बच्चों अब ये सवाल जो है ना लाइक क्वेश्चन तो सॉल्व करने लायक है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स की कमी हो गई। जैसे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 हाइपरबोला अज्यूम करना है। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, लाइक अगर हम इन डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, क्लियर, तो चाहिए इन डायरेक्ट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास हाइपरबोला एग्जैक्टली यहीं पर हो। एग्जैक्टली यहीं पर होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाइपरबोला यहाँ पर भी हो सकता है, लाइक यहाँ ओरिजिन है एंड ऑब्वियसली आते सेंटर कहीं 0, पर भी हो सकता है एंड इस केस में हाइपरबोला यहाँ बनेगा। यानी डिटेल्स की बहुत ज़्यादा कमी है ना। हाइपरबोला हमें यहाँ पर गिवन नहीं है कि हमें स्टैंडर्ड हाइपरबोला यूज़ करना है या फिर शिफ्टेड पैराबोला यूज़ करना है। यानी कई सारे हाइपरबोलाज हो सकते हैं जिनके सेंटर 0 हो या 0, हो, है ना। फिर के नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इस तरह की यहाँ पर डिटेल्स हो सकती हैं। फर्दर जब हमने यहाँ पर जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है प्लस माइनस a अपॉन ई, ये होती है इक्वेशन एंड बराबर में आपको गिवन है 4/√3। तो जब ये डिटेल्स हमने यूज़ की तो फाइनली हम जब कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पर हम पहुँचे तो हमें एसेंट्रिसिटी इसकी लेस देन 1 नज़र आती है। तो इस क्वेश्चन में दो बड़ी कमियाँ हो गई। दो बड़ी कमियाँ क्या हो गई? एक तो आपको ये नहीं गिवन है कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है या फिर शिफ्टेड हाइपरबोला है। दूसरी कमी ये हो गई कि कैलकुलेशन के दौरान हमने ये पाया कि एसेंट्रिसिटी 1 होती है, जो कि किसी भी हाइपरबोला के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम बोनस यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बोनस हो जाना चाहिए। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को?